हेलो दोस्तों, मैं अनीस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट में। आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। फिजिक्स में जो कुछ परिभाषाएं होती हैं, परिभाषाएं उनसे उनके मात्रक और उनकी विमा, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें से जो हमारा पहला जो डेफिनेशन है, पहली परिभाषा हमारी किसकी है? चाल की। चाल क्या होती है? इकाई समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल। चाल क्या कहलाती है? इकाई समय में चली गई दूरी। तो चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर इसकी मात्रक की बात करें तो दूरी को किस में नापते हैं? मीटर में। और समय को किस में नापते हैं? सेकंड में। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। अगर बात करें इसकी विमा की, तो इसकी विमा क्या होगी? इसकी विमा क्या होगी? विमा हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर रखी जाती है। m0 एल, यहाँ पे ए मीटर है, मीटर को एल से डिनोट करते हैं, तो एक है, तो ये डिवाइड में टाइम है, टाइम डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -1 m0l1t-1। ये इसकी क्या हो जाएगी? विमा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो होगा हमारा, वेग। वेग क्या होता है? इकाई समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ये वेग है, ठीक है। इकाई समय में चली गई दूरी वेग कहलाती है। ये क्या है? सदिश राशि है, ठीक है। इसके बाद अगला जो होगा, इसका भी मात्रक मीटर पर सेकंड ही होता है, सेम। अगला इसके बाद है हमारा सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ क्या होती हैं? इसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए वेग है हमारा, बल है, संवेग है, त्वरण है, भार है, कोणीय वेग है, समकोणीय संवेग है, विस्थापन आदि। ये क्या होते हैं? सदिश राशियां होती हैं। इसके बाद अगला जो है हमारा अदिश राशि। अदिश राशि क्या होती है? इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, कार्य हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा आदि। ये क्या होती है? हमारी सारी अदिश राशियां। इसमें क्या होता है? परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अगला जो है हमारा विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में स्थान परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लिया कोई है, यहाँ से यहाँ पे आ गया, ठीक है, और फिर यहाँ से चल के यहाँ पे आया, तो जिसका विस्थापन जो होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये वाली जो होगी विस्थापन, ये होगी विस्थापन। और अगर दूरी की बात करें तो दूरी ये यहाँ से यहाँ गया पहले से, फिर यहाँ से यहाँ आया, तो ये पूरी दूरी मिला के ये दोनों ऐड करना पड़ेगा, तो वो होगा दूरी। और विस्थापन की बात करें तो विस्थापन केवल इतना होगा, ठीक है। यह विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। विस्थापन कभी जीरो, विस्थापन जीरो हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ से हम चले और यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से फिर वापस यहीं पे आ गए, तो यहाँ पे फिर अगर इनिशियल पोजीशन पे आ गए जहाँ से हम चले थे, तो यहाँ पे विस्थापन जीरो होगा, लेकिन दूरी जीरो नहीं होगी। मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो 15 है, तो 15 गया 15 आया, तो टोटल दूरी हो जाएगी 30। लेकिन अगर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन हो जाएगा जीरो, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, न्यूटन के नियम। न्यूटन के नियम के बारे में बात करेंगे हम, जिसमें से प्रथम नियम है, इसको जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। क्या है ये? प्रथम नियम क्या होता है? कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील, और स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहेगी जब तक कोई बाह्य बल उस पर कार्य ना करे। मतलब कोई चीज़ अगर स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और अगर गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, ठीक है। दूसरा जो होगा हमारा, द्वितीय नियम क्या है? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है, उस वस्तु पर आरोपित बल के बल के समानुपाती तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है, ठीक है। संवेग परिवर्तन क्या होता है? डेल्टा पी। डेल्टा पी जो है ये किसके समानुपाती है? आरोपित बल के समानुपाती है, ठीक है। और ये डेल्टा पी जो है उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। ये बन गया यहाँ से। इसके बाद आगे हम बात करेंगे, तृतीय नियम क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तृतीय नियम को क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर, ये यहाँ पे क्रिया है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ठीक। जैसे हम दीवार पे बाल मारते हैं तो वो वापस उतनी ही दिशा में वापस बैक करती है, मतलब प्रतिक्रिया करती है उतने फोर्स से। इसके बाद अगला जो होगा हमारा, बल।
बल बल एक भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयास करता है। ठीक है, परिवर्तन लाता है या तो लाने का प्रयास करता है। यह एक क्या है, सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन। बल F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है ma। ठीक है, ma। अगर इसकी विमा की बात करें तो इसकी विमा क्या होती है, mL/t-2। ये क्या होती है इसकी विमा, mL/t-2। इसके बाद आगे बात करेंगे हम कोणीय वेग की। कोणीय वेग क्या है, किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर, ये ध्रुव अंतर अलग अलग लिखा है, तो ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कोणीय वेग कहलाता है। ठीक है, कोणीय वेग। कोणीय वेग को किससे डिसाइड करते हैं, ओमेगा से। ओमेगा से कोणीय वेग। ठीक है, इसको डी थीटा अपॉन डी टी। जैसे कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे इसका सेंटर है ये, यहाँ पे ये हमारा डी थीटा है। कोण में परिवर्तन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे टाइम है। जितने इस कोण में परिवर्तन टाइम के अकॉर्डिंग जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कोणीय वेग। इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन प्रति सेकंड। कोण का रेडियन होता है, इसका सेकंड होता है, तो रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा। इसके बाद अगला जो है हमारा आवेग। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेग। बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन सेकंड होता है। इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन सेकंड होता है। अगर इसके विमा की बात करें तो किलोग्राम m होता है, मीटर l होता है, प्रति सेकंड तो t-1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी इसकी विमा। इसके बाद आगे बात करेंगे हम संवेग की। किसी वस्तु की मात्रा और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग p इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी। संवेग p इक्वल टू क्या होता है, p इक्वल टू m इंटू वी। बात करें इसके मात्रक की तो इसका मात्रक क्या होता है, kg, और वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो इसका पूरे का मात्रक क्या हो जाएगा, kg मीटर प्रति सेकंड। इसका मात्रक हो जाएगा, और ये संवेग एक सदिश राशि है। ठीक है, बात करें इसके विमा की तो kg को किससे लिखते हैं, m से, और यहाँ पे kg मीटर, मीटर लेंथ होगी l से, उसके बाद प्रति सेकंड तो t-1। ये क्या हो जाएगा इसकी विमा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, संतुलित बल। जिस बल का परिणामी शून्य होता है वो संतुलित बल होता है, जिसका परिणामी शून्य नहीं होता है वह असंतुलित बल होता है। ठीक है, अगला बात करेंगे हम अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, इस बल में जब वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलती है तो बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। वो कौन सा बल होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है। ठीक है, अपकेंद्रीय बल। इसके बाद बात करेंगे अपकेंद्रीय बल की, तो प्रतिक्रिया बल वृत्ताकार पथ पर चलायमान वस्तु द्वारा अन्य वस्तु पर लगती है, इस पे दूसरी वस्तु पे अपकेंद्रीय बल लगता है। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, अपने केंद्र की ओर लगता है, और ये दूसरी वस्तु पे लगता है। बात करेंगे बल आघूर्ण की। बल आघूर्ण क्या होता है, बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। यहाँ पे एक अक्ष होगा, एक अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। इसको टा से डिनोट करते हैं। टा इक्वल टू क्या होता है, F इंटू आर। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन फोर्स का, बल का, और आर रेडियस होती है इसका मीटर, तो इसका जो मात्रक होगा क्या होगा, न्यूटन मीटर। ठीक है, और इसकी अगर विमा की बात करें, तो क्या हो जाएगा, mL/t-2। ये क्या हो जाएगी इसकी विमा। इसके बाद अगला जो होगा हमारा भार। भार की बात करेंगे, किसी पिंड का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर यहाँ से इसकी विमा बनाएं तो m हो जाएगा, और ये l हो जाएगा, और ये t-2, mL/t-2। ये क्या हो जाएगी इसकी विमा।
इसके बाद अगला जो बात करेंगे हम कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। वर्क इक्वल टू जो फार्मूला होता है W इक्वल टू F इंटू डी, ये होता है बल, इसका मात्रक न्यूटन होता है, ये होता है विस्थापन, इसका मात्रक मीटर। तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर, या फिर इसको कहते हैं या फिर जूल, न्यूटन मीटर या फिर जूल। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। ठीक, यह एक अदिश राशि है। अगला जो होगा हमारा शक्ति की बात करें, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, या फिर प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। शक्ति जो पावर इक्वल टू होता है W अपॉन टी, अगर टी को 1 कर दे, प्रति इकाई समय में किया गया कार्य जो होगा वो P बराबर W हो जाएगा। अगर टी इक्वल टू 1 कर दें तो इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, जूल सेकंड, क्योंकि कार्य का क्या होता है जूल, और अपॉन टी, जूल प्रति सेकंड। ठीक है, जूल प्रति सेकंड या फिर वाट, यहाँ पे जूल प्रति सेकंड होगा, या फिर वाट, इसका क्या होता है, मात्रक होता है। यहाँ से हमारे काफ़ी सारी डिफिनेशंस कवर कर ली हैं। इसके बाद जो भी बची हैं वो अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।